विचारवान सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी तरह अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी के देव दुर्लभ दर्शन दीदार करते हुए रसना को पावन बनाने के लिए एक दफा मधुर स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। प्रयाग धाम की पुण्य धरा पर छाई अजब बहार, बरस रहा भक्ति का सावन, अमृत तुल्य प्यार। अपने प्रेमी भक्तों की सुनकर करुण पुकार, सन्मुख दर्शन दे रहे श्री परमहंस अवतार। आनंद मगन हुए सब प्रेमी पाकर के दीदार, प्रेम सहित सब कर रहे प्रभु की जय जयकार। चौ और छाई हैं खुशियां 14 मंगलाचार, इस अनमोल घड़ी की सबको मुबारक लाखों बार। सौभाग्यशाली गुरुमुखों के बहुत उत्तम भाग्य हैं जो श्री गुरु महाराज जी ने अपनी चरण शरण में बना दी है और इतनी अनमोल दात भक्ति की बख्शी है, सेवा का सौभाग्य बख्शा है। आज दुनिया में देखो कोई सर्विस लेने जाता है तो सैकड़ों में हजारों में कुछ गिने चुने जाने वाले ही सिलेक्ट होते हैं। उसके साथ भी कई डिग्रियां दिखानी पड़ती हैं, कई तजर्बे दिखाने पड़ते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने तो सेवा बख्शी, सेवा के भंडार खुले हैं। कभी किसी से क्वालिफिकेशन नहीं पूछी, कभी तजर्बा नहीं पूछा। ये बड़े ऊंचे भाग हैं गुरुमुखों के। गुरबाणी का वचन है, सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चितलाए, नाम पदार्थ पाइए अचिंत बसे मन आए। जन्म मरण दुख कटिए हऊ में ममता जाए, उत्तम पदवी पाइए सच्चे रहे समाए। नानक पूरव जिनको लिख्या तिना सतगुरु मिल्या आए। महापुरुषों की संगति मिली है, बड़े ऊंचे भाग है। जो गुरुमुख सज्जन इनकी श्रद्धा विश्वास से सेवा करते हैं उन्हें सहजे ही नाम की दीक्षा भी मिलती है और उनका हऊ में ममता, अहंकार, आसक्ति का नाश होता है। आप इतिहास पढ़ के देखो, पहले युगों में सहज ही नाम की दीक्षा नहीं मिलती थी। कई कई सालों तक गुरुकुल में गुरु की सेवा करनी पड़ती थी, तब नाम की दीक्षा मिलती थी। मगर गुरु महाराज जी ने अपने अधिकारी रूहों को नाम देने के लिए महात्मा जन, भाई जन को उनके शहरों में भेजकर भी उन्हें नाम की दीक्षा देते। और नाम की कमाई से सच्चे रहे समाए। सच क्या है? परम संत कबीर साहब जी ने आदि साखी में करोड़ों ग्रंथों का सार बता दिया। कबीर आदि साखी कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। कि सच्चे रहे समाए, ये गुरु दरबार की सेवा का फल है। जो मन सहजे ही नाम में लगता है और सच की तरफ ही रुझाव रहता है। संसार के काम करते हुए भी गुरुमुख जन आसक्त नहीं होते, ममता नहीं रहती किसी में, अपने लक्ष्य को याद रखते हैं। लक्ष्य क्या है? आत्मा है। हम आत्मा के कल्याण के लिए मानुष जन्म मिला है, मगर ये कब सफल होगा, कैसे कल्याण होगा? जब श्री गुरु महाराज जी की शरण मिलेगी, उनकी कृपा से नाम की दीक्षा मिलेगी। अपने प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री चतुर पातशाही जी महाराज जी अपने अनमोल वचनों में फरमाते थे, जिस तरह पंक्षी के 2 पर मजबूत हो तो ऊंचाइयों तक उड़ जाता है, उड़ सकता है, ठीक इसी तरह जिस गुरुमुख, जिस जिज्ञासु के दोनों पर मजबूत हो, सेवा भक्ति वाला और नाम भक्ति वाला, वो तो यहां सुखी रहता है, परलोक में भी आत्मा का परमात्मा से मेल होता है। वो सच में ही समाये रहते हैं। मगर ये कब सुनहरी मौका मिलता है? नानक पूरब जिनको लिखा तिना सतगुरु मिल्या आए। पिछले जन्मों के शुभ संस्कार फल देने पे आते हैं, तब महापुरुषों की संगति प्राप्त होती है। गुरुमुखों को महापुरुषों की संगति प्राप्त है। संगति का फल एक जगह लिखा है,
कि कई जन्मों तक जीवात्मा भटकती रहती है। मानुष जन्म भी ना जाने कितनी बार पहले मिला, मगर महापुरुषों की संगति न मिलने से फिर योनियों में भटकती रही आत्मा। बार बार नाते मिले 184 माएं, सहजो सतगुरु ना मिले जो पकड़ निकासे पाए। महापुरुषों की रहमत से ही आत्मा का परमात्मा से मेल होता है, ममता आसक्ति का नाश होता है और सच में ही मन लगा रहता है। और गुरु दरबार की सेवा से तो ये सहजे ही फल मिलता है। बड़े भाग्यशाली हैं गुरुमुख जन जिन्हें महापुरुषों की संगति प्राप्त है, गुरु दरबार की सेवा का सुनहरी मौका मिला है। फरमाते हैं कि सोबते मुर्शिदे कामिल ये मजा देती है, हक और जाते हकीकी से मिला देती है। सोने वालों उठो, गफलत की नई नींद अच्छी नजरें मुर्शिदे रहमान जगा देती है। खाक कदमों की जो आंखों से लगाई एक दिन, दिल को अक्सीर ये देखा है बना देती है। सोबते मुर्शिदे कामिल को गनीमत जानो, आग बन के ये गुनाहों को जला देती है। यह है तासीर मेरे मुर्शिद की नूरानी सूरत में, हर दिल को ये खुशहाल बना देती है। महापुरुषों की सोबत संगत का क्या फल है? जाते हक हकीकी से मिला देती है। कई युगों से ये आत्मा अपने अंशी परमात्मा से बिछड़ी थी। इसकी मांग थी मानुष जन्म मिले ताकि मैं इस मानुष जन्म से लाभ उठा सकूं, नाम भक्ति का, गुरु दरबार की सेवा का, फिर से आत्मा का परमात्मा से मेल हो। तो भाग्यशाली हैं गुरुमुख जन जिन्हें महापुरुषों की संगति प्राप्त है। उनकी अपार रहमत से गुरु दरबार की सेवा का सुनहरी मौका मिला है। तो जो भी इनके चरणों की रज सर माथे से लगाता है, उसका हृदय भी गंगा जल की तरह पाक साफ निर्मल बन जाता है और असली हक मिल जाता है। ये जीवन आनंद में बीतता है, जन्म के बाद भी आत्मा का परमात्मा से मेल होता है। और जैसे जलती हुई अग्नि में कोई कितना भी कचरा डालो भस्म हो जाता है, ठीक इस तरह पर्वत प्राय पापों का बोझ लेके करोड़ों जन्मों के पाप हों, वो भी धुल जाते हैं महापुरुषों की संगति में आने से और नाम की और सेवा की कमाई करने से। तो गुरुमुख जन बड़े भाग्यशाली हैं। ये है तासीर मेरे मुर्शिद की नूरानी सूरत में, हर दिल को ये खुशहाल बना देती है। जो कितना भी गमगीन गम चिंता से घिरा हुआ आए, मगर यहां दर्शन करके गुरु दरबार की सेवा करके आनंदित हो जाता है और तो और वार तारीख महीना भी भूल जाता है। केवल ये तस्वर, ये ध्यान हृदय में बसाए, गुरु वचनों पे चल के श्रद्धा विश्वास से निष्काम भाव से गुरु दरबार की सेवा करे, फिर सहजे ही उसको इस जीवन में भी परम आनंद प्राप्त होता है। इस जन्म के बाद भी आत्मा रूपी बूंद परमात्मा रूपी सुखों के समुद्र में एक लहर हो जाती है, जन्म मरण का दुख भी दूर हो जाता है। उसके लिए कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं। महापुरुषों ने बड़े सरल नियम बना दिए हैं। हर छोटा बड़ा, घर बार देश विदेश कहीं भी हो, उन नियमों की पालना कर सकता है। वो नियम है सुबह शाम की श्री आरती पूजा, दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग सुमरण दर्शन ध्यान। ये 5 नियम जो श्रद्धा से निभाएगा और 2 घंटे भजन अभ्यास करेगा तो गुरु महाराज जी की प्रसन्नता का पात्र भी बनेगा, यहां भी सुखी रहेगा, परलोक भी सुखी हो जाएगा, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।